आपके लिए यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण और ख़ास रहने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि शनिदेव 29 मार्च 2025 से पहले आपके जीवन को किस प्रकार से प्रभावित करने वाले हैं। क्योंकि वर्तमान समय में शनि का गोचर आपकी राशि से भाग्य स्थान में हो रहा है, जो कि शनिदेव 29 मार्च 2025 को अपना राशि परिवर्तन करेंगे और आपके भाग्य भाव से निकलकर आपके दशम भाव कर्म स्थान में पहुंच जाएंगे। लेकिन उसके पहले आने वाले जो लगभग ये 45 दिन हैं, इन 45 दिनों में आपको क्या करना चाहिए, किन चीज़ों पर आपको ध्यान रखना चाहिए, कौन सी गलतियां नहीं करनी हैं, विस्तार से इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। देखिए, अगर आप मिथुन राशि वाले हैं तो हमारे ज्योतिष शास्त्र में जब हम शनि की बात करते हैं तो शनि बहुत ही स्लो रूप में गति करते हैं। एक राशि में लगभग ये 2.5 वर्ष तक विचरण करते हैं। वर्तमान समय की स्थितियों को अगर देखें तो शनि आपके भाग्य स्थान में गोचर कर रहे हैं। अगर देखा जाए तो यह समय उन लोगों के लिए काफ़ी अच्छा रहेगा, मिथुन राशि वालों, जो लोग रिसर्च के फील्ड से जुड़े हैं, अकल्ट, एस्ट्रोलॉजी अथवा रिसर्च एंड डेवलपमेंट का कोई भी कार्य क्षेत्र है। तो अब आप देखेंगे जब शनि आपके 10th हाउस की तरफ मूव कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं से आपको लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। जो स्टूडेंट हैं, विद्यार्थी हैं, उनकी पढ़ाई लिखाई के लिए जो यह समय रहेगा बहुत ही शानदार रहेगा। इस समय अवधि के दौरान की गई पढ़ाई का पूर्ण रूप से फायदा मिलेगा। जिन लोगों को भूल जाने की समस्या है तो वो सारी चीज़ें दूर होंगी। कहीं ना कहीं से मिथुन राशि वालों, अब हम ये कह सकते हैं कि भाग्योदय का समय आपके लिए आ रहा है। करियर में आपको लाभ मिलता नजर आ रहा है। कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो स्थितियां आपके लिए बहुत ही बेहतर रहने वाली हैं। साथ ही हेल्थ वाइज जिन लोगों को समस्याएं चल रही थी तो हेल्थ भी आपकी अच्छी होने जा रही है। स्वास्थ्य आपका अच्छा होगा। स्वास्थ्य संबंधित किसी भी प्रकार की तकलीफ में आप चल रहे थे तो उससे भी बाहर निकलेंगे। और यद्यपि अगर आपके जीवन में कोई ऐसी बीमारी चल रही थी जो कि लॉन्ग टर्म से चल रही थी, जिसका कोई इलाज नहीं मिल पा रहा था, आपके लिए मार्च का जो महीना है, इस महीने में आपको प्रयास करना चाहिए। आप बहुत अच्छे तरीके से, हम ये कह सकते हैं कि दवाएं जो है वो आपको लगने लग जाएंगी, तो चीज़ें आपके लिए बेहतर होती नजर आ रही हैं। वही पिता पुत्र के बीच में जो संबंधों में अगर कोई किसी भी प्रकार की दिक्कत परेशानी चल रही थी तो वो दिक्कत और परेशानी भी आपकी दूर होती नजर आ रही है। हाँ, इस बात को नोटिस करके चलना है कि जो मिथुन लग्न अथवा मिथुन राशि वाले जातक हैं, जो नौकरी में है, विशेष तौर पर यदि आप प्राइवेट सेक्टर में वर्क कर रहे हैं, किसी भी कार्य क्षेत्र के अंदर हो सकते हैं, तो प्राइवेट सेक्टर में वर्क कर रहे लोगों के लिए अच्छा है। नौकरी में यदि आपकी समस्या बनी हुई थी या कार्यस्थल पर बहुत ज़्यादा वाद विवाद चल रहे थे तो उन सभी वाद विवादों से आप बाहर जरूर निकलेंगे। हाँ, इस बात को नोटिस करके आपको जरूर चलने की आवश्यकता है कि कुछ लोग होंगे जो आपके पीठ पीछे आपके षड्यंत्र करते नजर आएंगे, या आप जो चीज़ें नहीं कहेंगे उन चीज़ों का मतलब आप अपने तरफ से अच्छाई कर रहे हैं, लेकिन आपकी चीज़ों या आपके द्वारा की गई अच्छाई का लोग गलत मतलब निकाल सकते हैं। तो इस समय अवधि के दौरान थोड़ा सा आप अपने आप को संयमित करके चलेंगे तो अच्छा रहेगा। देखिए, शनि की दृष्टि जहाँ पर पड़ती है वहाँ पर कहीं ना कहीं से निगेटिविटी देखने को मिलती है। तो आप देखें, शनि की दृष्टि आपके 11th हाउस पर नीच की दृष्टि पड़ रही थी। तो मिथुन राशि वालों, आपको धन को लेकर समस्या आ रही थी। यद्यपि यहाँ तक कुछ मिथुन राशि वालों के साथ ऐसा हुआ कि नौकरी चल रही थी, अचानक से नौकरी आपकी छूट गई। बिजनेस चल रहा था, अचानक से बिजनेस की ग्रोथ कम हो गई अथवा बिजनेस को बंद करना पड़ा। लेकिन अब यहाँ पर क्या होगा कि आप किसी भी कार्य क्षेत्र में, जैसे कि सेल्स हो गया, मीडिया मार्केटिंग, कमीशन से जुड़े कार्य, तो इन कार्यों में अब आपके लाभ में वृद्धि होगी। फंसा हुआ रुका हुआ पैसा आपको प्राप्त होगा। ये स्थिति आपके लिए बढ़िया रहेगी। जो लोग अपना बिजनेस व्यापार कर रहे हैं, थोड़ा सा यहाँ पर अभी संघर्ष जरूर बना रहेगा, लेकिन उसके बाद यानी 29 मार्च के बाद ज़्यादा बेटर टाइम होगा। लेकिन हाँ, जो लोग मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का काम करते हैं, किसी भी प्रकार के प्रोडक्शन हाउस के साथ में जुड़े हैं, प्रोडक्टिविटी का काम करते हैं, है ना, तो आपके लिए अच्छा रहेगा। यहाँ पर लाभ मिलता नजर आ रहा है। वही जो लोग इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का कार्य कर रहे हैं उनके लिए परिस्थितियाँ बेहतर रहने वाली हैं। हालांकि यहाँ पर थोड़ा सा सोशल सर्कल में कहीं ना कहीं से अपनी छवि को लेकर आपको सावधानी रखने की आवश्यकता रहेगी। अगर आप एनजीओ चलाते हैं, किसी भी प्रकार के सामाजिक संगठनों के साथ में जुड़े हैं, अथवा सरकारी क्षेत्र में कोई बहुत लंबे समय से आपका कार्य पेंडिंग रहा है, तो अब उस कार्य में गति आपको देखने को मिल सकती है। सरकारी क्षेत्र से आपको लाभ भी होता नजर आएगा। यानी कि अगर आप ठेकेदारी वगैरह के कार्य क्षेत्र से जुड़े हैं या किसी भी प्रकार की कोई फाइल वगैरह है जो कि सरकारी क्षेत्र के अंदर अटकी हुई है, तो उसमें आपको सफलता प्राप्त होगी। शनि की दृष्टि का जो प्रभाव है, देखिए शनि की 7वीं दृष्टि जो है ना, वो आपके 3rd हाउस पर पड़ रही है। तो कहीं ना कहीं से यात्राएं होती नजर आ रही हैं। यात्राओं से आपको लाभ भी मिलेगा, लेकिन यहाँ पर छोटे भाई बहनों को कहीं ना कहीं से कष्ट था या छोटे भाई बहनों को लेकर कोई चिंता टेंशन चल रही थी, तो वो चिंताएं दूर होंगी। आलस्य का भाव आपसे समाप्त होगा। कॉन्फिडेंस लेवल आपका बढ़ने जा रहा है। छोटे भाई बहनों के साथ में, मित्रों के साथ में आपके संबंध अच्छे रहने वाले हैं। और मैंने आपको पहले भी बताया कि जो लोग आर्किटेक्ट का काम करते हैं, लेखन संपादन का कार्य करते हैं, ऑनलाइन के प्लेटफॉर्म से जुड़े हुए हैं, डिजिटल मार्केटिंग का कार्य करते हैं,
तो अब यहाँ से शनिदेव आपको अच्छे रिजल्ट देना शुरू करेंगे, क्योंकि शनि का मूवमेंट जो है वो 10th हाउस की तरफ है। ठीक है, और अगर देखा जाए तो शनि एक राशि में 2.5 वर्ष तक रहते हैं, इस वजह से अब धीरे धीरे करके आपको रिजल्ट मिलना शुरू हो जाएगा। चीज़ें अब आपके लिए अनुकूल होती नजर आ रही हैं। इसके साथ में अगर देखा जाए तो यह समय आपके लिए कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो ऋण से बाहर निकलने का रहेगा। यानी कि आपके जीवन में यदि कर्ज की समस्या चल रही है, किसी भी प्रकार की शत्रु संबंधी समस्या चल रही है, तो उन समस्याओं से आप बाहर निकलेंगे। और मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि जब शनि 10th हाउस की तरफ जाएंगे, ठीक है, जब 10वें भाव में गोचर कर जाएंगे, तो फिर थोड़ी सी प्रॉब्लम्स आएंगी। तो आइए जान लेते हैं कि अभी इस समय अवधि के दौरान आपको क्या नहीं करना चाहिए। देखिए, बहुत ज़्यादा आपको सोशल मीडिया वगैरह में इन्वॉल्वमेंट अपनी नहीं दिखानी चाहिए, या सोशल मीडिया पर अगर आप काम कर रहे हैं तो कुछ ऐसे शब्दों का प्रयोग ना करें जिससे कि आपको नुकसान हो। दूसरी बात क्या करना है कि आपको अपने छोटे भाई बहनों के साथ में प्रॉपर्टी को लेकर कोई डिस्प्यूट चल रहा है, किसी भी प्रकार के वाद विवाद लड़ाई झगड़े से आपको बचने की आवश्यकता यहाँ पर रहने वाली है। किसी के साथ में आप कमिटमेंट कर रहे हैं, चाहे वो आपका क्लाइंट हो, ठीक है, या आप किसी भी व्यक्ति के साथ में ओवर कमिटमेंट करने से बचें। तीसरी स्थिति क्या है कि इस समय अवधि के दौरान लोन बड़ी आसानी से मिल जाएगा मिथुन राशि वालों आपको, तो लोन लेने से आपको बचने की आवश्यकता है। वैवाहिक जीवन कुल मिलाकर ठीक दिखाई दे रहा है, लेकिन सप्तमेश होकर जुपिटर आपके 12th में गोचर कर रहे हैं, तो जीवन साथी के हेल्थ का आपको ध्यान रखना चाहिए। अगर हम देखें तो इस समय अवधि के दौरान आपको कार्य क्या आपके बन सकते हैं। देखिए, सुख सुविधा से जुड़ी कोई चीज़ लेना चाहते हैं, जैसे कि आप भूमि भवन वाहन से संबंधित कोई कार्य करना चाहते हैं, तो आपके लिए अच्छा टाइम है, आप इस दौरान कर सकते हैं, आपको अच्छा खासा लाभ मिलेगा। जो लोग हॉस्पिटल्स के अंदर काम कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो के साथ में जुड़े हैं, उनके लिए भी यहाँ पर अच्छा रहेगा। ठीक है, और आकस्मिक रूप से धन लाभ होने के योग दिखाई देते हैं, लेकिन इस पूरे समय अवधि के दौरान आपको अपने वाणी पर नियंत्रण जरूर बनाकर रखने की आवश्यकता होगी। घर परिवार में खुशहाली का माहौल रहेगा। इस 1 महीने में घर परिवार के सदस्यों का सहयोग और समर्थन भी आपको प्राप्त होता नजर आ रहा है। जो लोग राजनीतिक क्षेत्र से जुड़ाव रखते हैं, उनके लिए भी लाभकारी समय है, लेकिन थोड़ा-सा आप ध्यान ये दीजिएगा कि आप क्या बोल रहे हैं, इस चीज़ का आपको ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी। वही जो लोग मल्टीपल काम कर रहे हैं, मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम जिनके हैं, या पहले से आपके कई कार्य थे, अचानक से कार्यों में दिक्कत आ रही थी, परेशानी आ रही थी, तो अब वो कार्य आपके धीरे-धीरे बनने लग जाएँगे। यानी कि आपको मूव ऑन नहीं करना है। अगर आप करना चाहते हो तो उस कार्य को पुनः एक बार शुरू कर सकते हो, और आपके लिए बहुत अच्छा टाइम फ्रेम आ रहा है। प्रेम संबंध के मामलों की अगर बात किया जाए तो प्रेम संबंधों में अनुकूलता मिलेगी। जो लोग इंटीरियर डिजाइनिंग वगैरह का काम करते हैं, कंस्ट्रक्शन लाइन से जुड़े हैं, ठेकेदारी के कार्य कर रहे हैं, ठीक है, रेंटल इनकम प्राप्त करते हैं, अच्छा प्रदर्शन आप करने जा रहे हैं, चीज़ें आपके लिए बेहतर यहाँ पर बनी हुई हैं। साथ ही अगर देखें तो जो लोग अविवाहित हैं, उनको अभी थोड़ा इंतजार करना पड़ सकता है। मई के आसपास से आपके लिए विवाह के योग, सुंदर योग बन जाएंगे। प्रेम विवाह अगर आप करना चाहते हैं, थोड़ा आपको 1 डेढ़ महीने अभी पेशेंस रखना पड़ेगा। उपाय क्या करना है मिथुन राशि वालों? देखिए, भाग्य स्थान में शनिदेव का गोचर है, तो सिंपल सी बात है कि अपने हेल्थ का ध्यान रखें, क्योंकि कमाई शनिदेव जब नवम भाव से गोचर करते हैं, तो व्यक्ति को कमाई तो कहीं ना कहीं से जरिया बना देते हैं, लेकिन वो पैसा आता है और दूसरी तरफ से चला जाता है। तो थोड़ा अपने हेल्थ पर ध्यान रखिएगा। हालांकि अब आप हेल्थ वाइज अच्छा आप देख पाएंगे समय। तो कुल मिलाकर अगर देखें तो पिता के साथ संबंधों को बेहतर कीजिएगा, अपने कर्म पर बिलीव कीजिएगा। इस समय अवधि के दौरान भाग्य के भरोसे नहीं बैठना आपको, तो चीज़ें आपको आसानी से मिलेंगी। शनि के मंत्रों का जप करें, भगवान गणेश की आराधना करते रहें, ठीक है, और साथ ही गुरुजनों का सम्मान करें, है ना। थोड़ा सा धार्मिक बने रहेंगे आप, तो आपको लाभ अवश्य मिलेगा। दी गई जानकारी पसंद